So for our top story, we go to Hathras, where the special investigating team has given a clean chit to the Surajpal alias Bhole Baba Godman while planning the entire blame on the organizers. The report states that neither did the officials take the event seriously, nor did they have adequate arrangements in place. The report also states that the police verification of volunteers was not done. However, there has been no mention of this extremely dubious Baba who has been missing since the tragedy, has only surfaced to give himself a clean chit. Meanwhile, in what is the first action by the Uttar Pradesh government, a long list of officials has been suspended after the submission of the SIT report. The suspended officials include the SDM, the circle officer, police station in charge, and the Tehsildar, among others. However, the charges in the SIT do not corroborate with the findings of the judicial panel. The panel had interviewed over 30 eyewitnesses, and they all said that it was the Baba who had asked his devotees to gather the dirt off his feet, and it was the sermon of his that caused a stampede leading to the death of over 120 people. Meanwhile, the Supreme Court is likely to hear the matter on the 12th of July. The top court has directed to appoint a 5-member expert committee under the supervision of a retired Supreme Court judge to probe the stampede. The committee will be tasked with framing guidelines in the interest of public safety to avoid such tragedies in the future. सुप्रीम कोर्ट में हाथरस इंसिडेंट को लेकर, जिसमें कि हाल ही में भगदड़ में 121 लोगों की मौत हुई, एक याचिका दाखिल की गई थी। हमारे द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित किया है कि वह उसको सूचीबद्ध करने के लिए तैयार हो गया है और इसकी जल्द सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। तो हमारी मांग इसमें यह है कि एक्सपर्ट पैनल कॉन्स्टिट्यूट किया जाए, सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में वह इन्वेस्टिगेशन करे एक्सपर्ट पैनल, साथ ही में गाइडलाइंस भी फ्रेम करें और एक स्टेटस रिपोर्ट इस घटना पर कॉल की जाए सरकार से। साथ ही में अन्य राज्यों से यह भी जवाब तलब किया जाए कि उनकी मेडिकल फैसिलिटीज इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उसको लेकर कितनी व्यापक हैं। Let me go across to my colleague Vinod, who's joining us on the phone line. Vinod, ये बड़ी खबर आ रही है कि SIT की तरफ से भी क्लीन चिट मिला है भोले बाबा को, बट जो जुडिशियल पैनल का जो सवाल हुआ था, काफी आई विटनेस सबने बोला था कि स्टैम्पीड तभी शुरू हुआ जब पैरों की धूल से बाबा ने बोला अपने देवता के डिवोटीज को आकर अपने पैर की धूल हटाए, तो मतलब जिम्मेवारी उन पर भी पहुंचती है। Okay, we seem to have lost Vinod. We'll try and restore that connection with him. But as we were telling you, the big story coming in at this point is, of course, the fact that the special investigating team has given a clean chit to Surajpal while pinning the entire blame on the organizers. Vinod is back with us at this point. Vinod, काफ़ी बड़ी डेवलपमेंट आई है, जैसे कि मैं कह रहा था, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम ने क्लीन चिट दिया है भोले बाबा को, लेकिन जो जुडिशनल पैनल के जो फाइंडिंग्स है, जो चश्मदीद गवाह के साथ बात की है, उनमें से काफ़ी डिफरेंट स्टोरी निकल रही है कि किस तरीके से बाबा जिम्मेवार थे इस स्टैम्पीड के लिए। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। जो प्राइमरी रिपोर्ट आई है SIT की, जिसे एडीजी जोन आगरा और डिविजनल कमिश्नर ऑफ अलीगढ़ ने तैयार किया है, इसमें बाबा के का कहीं भी कोई भी जिक्र नहीं किया गया, कहीं कोई मेंशन बाबा के नेम का नहीं है। सारा एलिगेशन जो है वो जो सत्संग के ऑर्गेनाइजर थे उनके ऊपर किया गया। कहा गया कि जो ऑर्गेनाइजर थे ये उन्हीं का नेग्लिजेंस है, इंसिडेंट उसी की वजह से हुआ है। उन्होंने एडिक्वेट अरेंजमेंट्स नहीं किए थे भीड़ को, क्राउड को मैनेज करने के लिए, और इसकी वजह से ही ये पूरा जो है हादसा हुआ है। इसके अलावा जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसके 6 ऑफिसर्स को भी इसमें माना गया कि उनकी लापरवाही रही है और इस नेग्लिजेंस उनका रहा है, इसलिए उनके खिलाफ एक्शन भी लिया गया। लेकिन पूरी रिपोर्ट में कहीं भी उस सेल्फ क्लेम्ड गॉडमैन जो भोले बाबा है उसका जिक्र नहीं किया गया। तो आप कह सकते हैं कि एक तरह से ये पूरी रिपोर्ट उसे बचा रही है। पूरा का पूरा जो दोष है, पूरा का पूरा जो आरोप है वो ऑर्गेनाइजर्स पर है, जो सत्संग के ऑर्गेनाइजर्स थे और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे उनकी जिम्मेदारी तय की गई है, उन्हीं पे एक्शन की बात की जा रही है। हमने देखा जो FIR रिपोर्ट की गई थी इस पूरे मामले में, जो FIR दर्ज की गई है उसमें भी जो ऑर्गेनाइजर्स है सत्संग के उनको ही आरोपी बनाया गया है। तो ये रिपोर्ट भी कम से कुछ वैसी ही है। हालांकि इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जो कॉन्स्पिरेसी की थ्योरी है उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता।
इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन की रिकमेंडेशन भी इसमें किया गया है। तो पॉसिबल है कि जो जुडिशरी कमेटी बनाई गई है वो जब अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी तो शायद उसमें कुछ नए फैक्ट्स निकल कर सामने आए। लेकिन अभी जो फैक्ट्स है, जो SIT की रिपोर्ट है, उसके आधार पर 6 जो ऑफिसर्स है जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। बाकी जो जिम्मेदारी है वो ऑर्गेनाइजर की है, जिनके खिलाफ पहले से ही FIR दर्ज है और उनके खिलाफ एक्शन हो रहा है। Vinod, thanks a lot for joining us with those developments. Let us now move on to the other big story that developed late last night and through this morning. 5 security personnel